तो जैसा कि बेटा जी अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्या करा, 1 को भी ब्रेक करा, साइन एक्स को भी ब्रेक करा और कॉस एक्स को भी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, मेरे शब्दों पे ध्यान दिया मैंने, क्या क्या बोला, जल्दी बोलो। ए सर स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है। हाँ बेटे शाबाश। इसको जरा साइड में पटकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। ए लिख लो, प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर, देख ले सोच समझ के बोलियो। ए A माइनस minus बी B है। माइनस A माइनस minus B का होल स्क्वायर। हाँ खेल हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? होल स्क्वायर। Sir, A plus B, A कॉस minus एक्स B. बाई टू। अच्छा ये बात पता है आप सबको, है जी? यस सर। अच्छा, पता ना ऐसी ऐसी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में कहां से घुस गई, है ना। और यू कटा, काट दूं, जल्दी बोलो, क्या ये यस मुझे सर। मना करेगा काटने से? यस सर, काट दो। काट दिया बेटे, क्लियर है, बोलो हाँ। अगर आप थोड़ा ध्यान से यस सर। देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी झलकियां दिख रही होंगी कुछ। क्या करना चाहिए सोच के बोलो, इस जगह पे क्या बनाना है मुझे? सर cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो। पक्का ना? ये थोड़ा सा याद आया, क्या करूंगा मैं अभी, अभी अभी करा है ताजा ताजा। ओ बेटे, ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करा? कॉस एक्स बाई टू से। cos x बाई टू से। ऐसा क्यों करा, ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, cos x बाई टू अपन cos x बाई टू क्या हो जाएगा? वन। माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन, इसको 1 प्लस टेन एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। जल्दी बोलो ना हाँ। यस सर। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 को क्या लिखना चाहिए? 10 पाई/4 पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? 45। बात 45. बात तो वही है, बोलो हाँ। Yes, sir. और 10x बाई टू लिख दो, कोई मना तो नहीं करेगा? और 1 नो सर। प्लस 10 पाई बाय 4 और 10x बाई टू, क्लियर है, बोलो हाँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आंसर के अकॉर्डिंग? पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस माइनस एक्स बाई टू। पक्का ये बात पता है आपको? चलो मैं बताता हूँ। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, क्या लिखा जा सकता है? टेन ए माइनस बी। आया आया आया, बोलो हाँ आया। यस अब सुनो, इस क्वेश्चन का अभी तो 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, नहीं तो मैं भेजूं, जल्दी बोलो। चलो मैं भेज रहा हूं इतने, आप 2 क्वेश्चन करोगे इसके जैसे, क्योंकि ना आपको इसकी पकड़ बनेगी सर अच्छी ये एक वाली। बार और समझा दो। जी बिल्कुल बेटा जी। देखो सुनो, सबसे पहले ना क्वेश्चन में दिक्कत ये थी कि टेन में वो भी एंगल आधे तक जाना था, अब इसको कैसे जाऊं? तो और जबकि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा देख के पता नहीं चल रहा कि इसमें यूज होगा। आप अगर ध्यान से देखो कहीं भी ऐसा लग रहा है कि यूज होगा, मतलब ये नॉर्मल ट्रिगो है, नॉर्मल ट्रिगो, साइन एक्स तो एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना। बताओ, इसको भी तोड़ दिया, है ना। और अकेले cos x तक को भी तोड़ दिया। ध्यान से देखो, पहले ये फॉर्मूले कैसे तोड़े हैं बेटा जी, ये क्लियर है बेटे? हाँ सर। इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया और साइन टू एक्स का यहाँ पे, बस यहाँ पे टू थीटा था तो थीटा की जगह एक्स होता तो एक्स बाई टू लिखवाना, यस और नो। तो मैंने वही करा पहले, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 को भी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ सर। अब वेट, अब ये वाली चीज जो मैंने करी है ना, ये इसकी पकड़ आपको बचपन से बनेगी और समय के साथ बनेगी। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को अगर बात करो तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी बिना स्क्वायर के साथ, क्लियर है। ऊपर वाले का स्क्वायर कट गया, फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला बचा। इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो न्यूमरेटर वाले को ध्यान में नहीं रखते हम, इस वाले को ध्यान में रखते हैं, जिसे मैं पिंक मार्क कर रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन को हमेशा क्या करेंगे, एकदम से 1। अब इसके 1 करने के चक्कर में जो भी यहाँ पे होगा उससे डिवाइड कर देना सभी को, सबको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ये वाला क्वेश्चन बच गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ। अब इसके बाद 1 को 10 पाई बाय 4 क्यों लिखा, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 45 डिग्री होती है।
और 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलते हैं, बात एक ही है, और उल्टा फॉर्मूला लग गया। ठीक है बेटा, अब सुनो इस क्वेश्चन को, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अब ये वाला क्वेश्चन पता है कब अच्छा लगेगा, जब इसके जैसे अब मैं 3 क्वेश्चन आपको देता हूं। रेडी? बहुत इजी इजी क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन है कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूव करना है tan पाई बाय 4 प्लस ए। क्वेश्चन क्लियर है? यानी आपके पॉइंट ऑफ से बोलूं तो tan 45 डिग्री प्लस ए। पहले ये क्लियर है Yes. इजी वे में। दूसरा तरीका, अगर अब मैं बोलता हूं cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको लगेगा सर ऐसे कैसे, ये प्रूव करना है, जबकि प्रूव दैट। अब क्वेश्चन देखो स्पेशल लिया है थोड़ा सा, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो सभी? और अगर कहोगे तो फॉर्मूले सामने लिख दूंगा। डन? बोलो हाँ। फिर तीसरा क्वेश्चन उसी तरीके के लेता हूं जैसा भी मैंने लिया था, पर उसे इजी वे में लिखता हूँ। cos 2x की टर्म्स में, cos 2x 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस x। और एक फोर्थ क्वेश्चन भी ले लेता हूं लो, कि cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो हाँ। सर। एक मिनट, आप आराम से तसल्ली से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई सा भी हिंट चाहिए हो तो बता देना, मैं फॉर्मूला आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ठीक है? ये बार बार ओपन क्यों हो रहा है भाई? ये टास्क शो द डेस्कटॉप नहीं, इसे मैं क्या करूं, इसे मैं उठा के कहां पटकूं? बाद में देखूंगा इसको तो आज। हाँ जी, तो सुनो फॉर्मूला मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, जिसको भी दिक्कत आए बता देना। ठीक है? टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है एक तो यहाँ पे। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझ लो। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। समझ आ रहा है बेटा मैंने क्या किया है यहाँ पे सभी को? जल्दी बोलो हाँ। आकृति बेटा समझ आ गया था? हाँ सर। अदिति? Yes, sir. जिया बेटा? यस सर। कुशाग्र? सर आ गया सर। एक मिनट, मनन? आ गया सर। ओके, नंदिनी बेटा? आ गया भैया। राघव? यस सर। ओके, सलोनी बेटा? Yes, sir. ओके, सुहानी? यस सर। ओके, और तन्मय? आ गया। ओके, और तान्या बेटा? यस सर आ गया। तुलसी बेटा? वशिष्ठ? यस सर। मैंने वो सारी बातें सामने मेंशन कर दी हैं जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज होने वाली हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे दिखेगा वैसे वैसे हम यूज करेंगे। मैंने वो छोटी छोटी बातें सामने मेंशन कर दी हैं, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो पूछ लेना, डोंट फील शाई। ओके? इनसे ना इन क्वेश्चनों की पकड़ एक बार में बन चुकी होगी आपकी, और आप घबराओगे नहीं। भाई दिक्कत यह है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो एमसीक्यू में भी आपके सामने ऑप्शंस होंगे, और ऑप्शंस भी तो बिना डायरेक्ट तो होगा नहीं, कहीं पे माइनस होगा कहीं पे प्लस होगा, पर सिचुएशन ये है कि ऑप्शन को मार्क करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा लॉजिकली, और एक समय के बाद इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि आप आराम से मार्क कर पाओगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन किसी को करके बताना है? कौन सा क्वेश्चन?
कोई सा भी क्वेश्चन करके बताना है? सर कर रहे हैं। करो करो। हो गए भैया। हो गए? सारे हो गए? हाँ जी भैया। तो इसी बात पे दीदी आप पिक क्लिक करके वो ग्रुप पे सेंड कर दो, बच्चे आपके क्वेश्चन में से सॉल्यूशन को चेक करके चीटिंग कर लेंगे। भैया राइटिंग बहुत गंदी है, भेज दो। हाँ कोई बात नहीं, हम गंदी राइटिंग से भी चीटिंग कर लेते हैं जब चीटिंग करने की बात आती है सर तो। तीसरा वाला करवा दो। साइन टू एक्स को कॉस टू एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। वो कर दिया और नीचे वाला भी खोल दिया पूरा। पर मुझसे भी नहीं हो रहा थर्ड वाला। ओके दीदी। और तो थर्ड वाला करके दिखाऊं इतने में? सुनो, वाले का सॉल्यूशन भेज दूं मैं। एक काम करते हैं, 1 मिनट पहले मैं क्वेश्चन को सबको सेंड तो कर दूं। क्वेश्चन सबने नोट कर लिए या नहीं करे? सर सेंड कर दो। चलो अब थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? कॉस सर 2 cos 2x upon 1 plus 2x sin 2x। 1/1 प्लस साइन टू एक्स है ना? यस और नो? नेक्स्ट। अब 1 मिनट पहले मैं जरा वो कर दूं, क्या, पिक सेंड।